अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलिए जी, आज तुहानू रातों रात सैर सपाटे करने लेके जानी और बिस्मिल्लाह करते। रातों रात का मतलब कि 5 5:30 का टाइम है, इतनी लेट नहीं है, 10 11 का टाइम नहीं है। वैसे ही इतने नेरा कुप हो जाता। नेरा कुप मतलब पता किसको कहते हैं? जिसको बहुत ज़्यादा मतलब अंधेरा हो जाए ना। तो मैं कितनी अच्छी उर्दू तर्जमा सिखान दी है। तो यहाँ पे ना मैं बैंक जाना था, मैंने नहीं जाना था, लुकमान ने बैंक में जाना था। मेरे बैंक में लुकमान ने जाना था, काम मेरा ही था, लेकिन लुकमान को मैंने दिया हुआ था तो साथ मैं भी जा रही हूँ। इसकी मैंने पैसे निकालने थे इधर से और किस दूसरे बैंक में डालने थे। मेरे से निकाल के लुकमान ने अपने बैंक में डालने थे, क्योंकि इसकी ना यूनिवर्सिटी की जो फीस है ना, वो ये खुद पे करता है। तो उसके लिए मेरे अकाउंट से ले रहा है पैसे, तो उधर जाके जमा करवाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो उन्हीं के मिलते हैं ना, बाफक कहते हैं, मंथली इनको देती है गवर्नमेंट। खुद ही अप्लाई करने होते हैं, ना भी लें जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ना भी लें, क्योंकि ये भी एक किस्म का लोन ही होता है, बाद में उतारने पड़ते हैं जब बच्चे की जॉब वगैरह शुरू हो जाती है। तो खैर अभी वो उसके स्टार्ट नहीं हुए थे, तो अभी जो है ना इसकी खुद से फीस नॉर्मल जो ऊनी है ना, यूनिवर्सिटी जो है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि जो लुकमान प्राइवेट कर रहा है तो आप लोग भी प्राइवेट ही करेंगे। जो प्राइवेट कर सकते हैं। तो लुकमान ने जो पढ़ना था ना, उसको दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं समझ आ रही थी, तो उसके लिए इसको प्राइवेट ही करनी पड़नी थी। तो प्राइवेट इसकी फ़ीस खुद देता है, बड़ी ज़्यादा है इसकी फ़ीस है। तो खैर कोई नहीं, बच्चा पढ़ जाए ना तो सारे बंदा भूल जाता है। तो खैर अभी इसने वो अपनी अंदर अपने अकाउंट में जमा करवा दी, और सामने इसके टैडी है। लुकमान सारा दिन सोया रहा है आज। तो उसको जब मैंने बोला ना मैंने बैंक में जाना है तो आप भी मेरे साथ चलो, तो उसको भी ये था कि चले मैं भी बैंक। तो जब काम खत्म हो गया तो मैं कह रही थी घर चलते हैं। तो कह रहे नहीं, अभी तो मैं बाहर आया हूँ, मैं इतना खुश हूँ कि आप मुझे बाहर ले आए हैं, क्योंकि मैं सुबह का सोया था। तो अब मेरे समझ नहीं आ रही थी, बाहर तो मैंने आना ही था, तो अच्छा आपके साथ आया। चलो एक तो मार्केट के सामने नॉर्मल उसने लेना कुछ नहीं था। तो ये था कि चलो मेरा टाइम थोड़ा ना लेट तक मैं जाऊं, ताकि मैं जाके सो जाऊं। तो फिर मुझे आराम से ना नींद भी आ जाएगी। ऐसे मैं बहुत थका थका लगना है, तो मेरे से सोया नहीं जाना। मैं कहा चलो ठीक है। तो सामने टेडी मार्केट थी, जब आप मार्केट चले जाते हैं ना, चीज़ें देख के फिर आपको याद आ जाता है, अच्छा चल भी ले लेने, चल भी ले लेने। तो मैं यहाँ पे जब आई हूँ तो मुझे बच्चों के जो गर्म होते हैं ना, हंसुए होते हैं, टोपी वगैरह, वो याद आ गई। मैं वो ले लेती हूँ। टोपी वगैरह तो थी इनके पास, लेकिन हंसुए जो है ना वो बड़े ख़राब हो गए थे। और सुबह बड़ी ठंड, पहले रोले में जाते थे ना, रोला चलाते थे, तो वो पकड़ना हैंडल उनके पकड़ने होते तो बड़ी ठंडे इनके हाथ हो जाते हैं ना। तो मैंने कहा चलो अफान के, आफिया के फिर भी ठीक है, अफान के तो बिल्कुल ही ख़राब हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो इनके ना यहाँ से जोड़े दो दो ले जाती हूँ। तो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं दिखा रही थी कि वेखना कितनी मतलब शक्लां बनाई हैं ने। खैर अपना अपना एक होता है ना, ये डेकोरेशन के लिए है। अक्सर लोग ये अपने घरों में रखते हैं, मैं ऐसी चीज़ें घर में रखती ही नहीं हूँ, मुझे वैसे ड्रोनी ड्रोनी लगती है ना। और एक नमाज वगैरह पढ़नी होती है नहीं, तो ऐसी चीज़ें बोते शोते तो खैर वैसे भी नहीं रखनी चाहिए। बोती कहेंगे क्या? अक्सर मैंने देखा है होम टूर देते हैं ना लोग, तो उनके घरों में बहुत ज़्यादा लकड़ी की चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ऐसे फेस बने हैं, चेहरे बने हैं, और बहुत ज़्यादा उन्होंने लगाए होते हैं। तो मैं नॉर्मल भी देखूँ ना तो मुझे बड़ा खौफ सा आता है ना, कि कैसे घर में सीढ़ी के अक्सर सीढ़ी की दीवार के ऊपर ऐसे ना सेट की हो, तो मुझे बड़ा खौफ आता है ऐसी फेस ये चीज़ें मतलब चेहरे लगाने का। खैर भी मैं ये देख रही थी भालू, ये भालू कह लें, टेडी बियर कह लें, कुछ कह लें, इतना इसका अच्छा सॉफ्ट सा म्यूजिक निकल रहा था। लेकिन मैं अभी प्राइस दिखाती, 40 यूरो है सेल में टैडी में। टैडी वो है जो सबसे सस्ती मार्केट है जर्मनी की। तो मैं लुकमान को दिखा रही थी, लुकमान देखो छोटे बच्चों को सुलाने का खिलौना, वो भी सेल में 40 यूरो का। दिमाग ही खराब है ना जिन्हें लेना है, मेरे नहीं ख्याल कोई लवे। खैर यहाँ पे जब आई हूँ तो मैंने कहा चलो यहाँ से उठा लेती हूँ उनकी चीज़ें। जो मैंने लेना था यहाँ से वो मैंने उठा लिए, एक एक दो दो पीस ही लिए, बड़े महंगे लगाए हुए हैं। तो अभी ना मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बात करने लगी हूँ। एप्लीकेशन ये है जो आप मेरे अक्सर स्टोरी में देखते हैं, टैप टैप सेंड पाकिस्तान, जो किसने पैसे भेजने हैं ना, तो इसको यूज़ करें। इस एप्लीकेशन को आप एप्लीकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। उसके थ्रू जो पाकिस्तान यूरोप या यूके कनाडा अमेरिका में रहते हैं ना, वो अपने प्यारों के थ्रू पैसे भेजें। एक तो आपके चार्जेस नहीं है बिल्कुल, जो आपको पता है पैसे कितने ज़्यादा लगते हैं। और ऊपर से ये कि आप मेरा देसी कोड ये वाला सामने आ रहा है, तो आप ये वाला यूज़ करेंगे ना, तो जो यूके में रहते हैं उनको 10 पाउंड मिलेंगे बोनस, और जो जर्मनी में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, उनको 10 यूरो मिलेंगे। और जो कनाडा अमेरिका में रहते हैं उनको $20 मिलेंगे। फर्स्ट टाइम अगर आप पेमेंट भेजते हैं ना, तो आपको ये क्रेडिट मिलेगा मेरे देसी कोड 10 यूज़ करने से। देसी 10, हाँ देसी 10 यूज़ करेंगे ना तो आपको ये अंगे मतलब क्रेडिट मिलेगा। दूसरा मैंने आपको ये भी कहना था
कि अगर आप पाकिस्तान में चले गए हैं ना, ये बड़े मुझे सवाल आते हैं। तो यहाँ से अगर आपने ये एप्लीकेशन आपने यूज़ कर ली है ना, तो आप पाकिस्तान चले गए हैं, वहाँ पे आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी है, तो तुसी हुण पिछे कोई भी नहीं आंदा फैमिली मैंबर जिन्हों तुसी कहो मैनू पैसे भेज दे। तो बेहतर ये है कि आप बैंक में रख के जाएँ, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई करेंगे ना, तो आपके खुद ब खुद पैसे आ जाएँगे। ये है कि ये जो एप्लीकेशन आप यहाँ पे एक दफ़ा यूज़ करके जाएँ, ठीक है? ये मुझे ये था मैं एक दफ़ा वीडियो में बता दूँ, बड़े सवाल आते हैं तो फिर मुझे ना अलग-अलग बताना पड़ता है। तो आप इसके थ्रू पैसे भेजें टैप टैप सेंड के थ्रू, तो मेरा देसी 10 कोड यूज़ करें और इससे फ़ायदा उठाएँ। तो अभी टेडी मार्केट से जो मैंने लेना है वो मैंने ले लिया है। एक-एक 2-2 चीज़ें ही ली हैं, तो उसके बाद यहाँ से जब मैं निकलूँगी ना, तो लुकमान को था अपना शैम्पू लेने का। ये ना शैम्पू बालों के मामले में थोड़ा-सा क्या कहते हैं, वो तो सारे ही हैं आजकल जिन्ने बाहर ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਾਲਾਂ ਤੇ, मर्दां दे। औरतां दे भी ਹੁੰਦਾ है, लेकिन जो मर्द हज़रात है ना, अगर वो इन कंट्री में आते हैं ना, तो उनके सबसे पहले बाल जो है ना वो उड़-फुड़ जाते हैं। मेरे मियाँ के पता नहीं कैसे बच गए, लेकिन इनके सब भाइयों के टिंडे हो गए। सब भाइयों के ना बाल उतर गए हैं, सच्ची कह रही हूँ। मेरे मियाँ के पता नहीं कैसे हैं, ये सब कहते हैं अपने नाना अबू पे गए हैं, तो नाना अबू के बाल थे इनके ना। तो खैर मैं यही कह रही हूँ कि जो यहाँ पे आते हैं ना, तो अपने बालों के लिए कोई अपना आंवला रीठा तो अपनी अम्मा से बनवा के लेके आए, जो आप यहाँ के यूज़ करें, नहीं तो सबसे पहले ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ हमला होना वे। उस दूसरे नंबर पे पता केड़ी बीमारी आंदी है? एलर्जी। किसी न किसी किस्म की ना यहाँ से एलर्जी शुरू हो जाती है। तो ये बड़ा इन कंट्री में आके ना बीमारियों का ना अलग-अलग स्वाद है, अलग-अलग ऐसा हमला है कि बंदा उसदा हल भी नहीं कोई कर सकता। तो खैर आपको पता है बाल तो वैसे ही पर्सनैलिटी के साथ जाते हैं, अगर वो ना हो तो बंदे का क्या है। लेकिन चले लुकमान थोड़ा-सा इस तरह का बड़ा सोचता है, उसकी फैमिली में भी बालों का उतरना है प्रॉब्लम उनके ददियाल में। तो ननियाल में भी था, मेरे बड़े भाई के भी नहीं है, लेकिन छोटे के ठीक है। तो ददियाल में थोड़े ज़्यादा है, तो वो बड़ा टेंशन लेते हैं। मैं क्या तेरे ऊंज वाल लथने कि नहीं लथने, एक टेंशन ले ले के तेरे वाल लथ जाने ने। तो खैर यहाँ से निकले हैं ना बाहर, तो मुझे कह रहा था सामने ही बान ऑफ है, तो वहाँ मैंने जाना है। खैर मुझे नहीं पता था इसने वहाँ पे क्या करना था। तो खैर चले कोई नहीं, मैं क्या चले जाती हूँ, आई तो है वहाँ नॉर्मल ना। रात को मैंने बोला ना मेरा नहीं दिल करता बाहर रहने को, मुझे तो घर चले बस जल्दी से ना। तो इनके बाबा भी काम पे हैं, तो बच्चे तीनों बड़े वाले जो है ना, वो तीनों छोटे दोनों, मिशाल को मैंने घर छोड़ा, इनके बाबा भी घर थे। लेकिन बाद मुझे फ़ोन आया कि मेरी सवारी आ गई है, तो आप लोग यहाँ से निकल के ना घर आ जाए, क्योंकि मैं बच्चों को छोड़ के मैं फ़ोन पे हूँ, तो आप भी फ़ोन करती रहना। मैंने कहा चलो ठीक है, एक और ड्यूटी सही। असी काहदे लिए ऐसे लिए ड्यूटियाँ देने ਲਈ। तो यहाँ से मैंने जो चीज़ें ली हैं वो लेके ना, तो साथ साथ मैं बच्चों का भी हाल चाल पूछ रही थी वक्फे वक्तन फ़वक्तन। तो यहाँ से बाहर निकली ना, तो लुकमान का बानो पे मुझे कहने लगा चले, क्योंकि गाड़ी उसने खड़ी की हुई थी, तो कह रहा था कि चलते हैं। एक इधर स्टारबक्स ने, तो इसका अंदर इसका पता नहीं दोस्त काम करता है, तो उसको इसने हेलो हाय भी करना था। सामने रोजमान भी थी और साथ एक मोबाइल शॉप भी थी। वहां से इनके बाबा का फोन आता कि विशाल का वो जो होता है ना ग्लास पेपर क्या कह ले, जो मोबाइल के ऊपर लगता है कि मोबाइल टूटे ना, वो उसका ले लेना। मैंने कहा मैं घरों निकल आना, तो फिर ये इतनी डिमांड आ जाती, ये ले लेना वो ले लेना, सारा दिन आप टैक्सी पे रहते हैं, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ याद नहीं आता, बस अम्मा बाहर निकलनी बच्चियां नहीं, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ याद आ जाते हैं। खैर कोई नहीं, मैंने कहा चलो साथ वाली दुकान है, लेकिन पैसे तो मेरे लगते हैं ना, ये भी तो है ना बंदे का थोड़ा सा, इसलिए मैं ऐसे कहती हूँ। तो खैर कोई नहीं, अभी यहाँ से ना मैं रोजमान में आई। रोजमान तो आपको पता है मेरे पास भी आई, इसलिए मैं दूसरी रोजमान में जाकर ना थोड़ा सा होता ही कोई नहीं कि ये देखूँ वो देखूँ, मुझे पता है ये तो मेरे पास है, मैं फिरती रहती हूँ। डीएम में जाऊँ फिर मैं सारी देख के आती हूँ, डीएम में बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो वो वाली नहीं थी रोजमर्रा मेरे पास थी। तो खैर मैं यहाँ से ना, एक तो मिशाल ने मुझे गेल का बता दिया कि मेरी गेल भी ले आना। मैंने बोला ना किसी बच्चे को पता लग जाए सही ਵੱਡੇ छोटे ने कि अम्मा केड़ी केड़ी दुकान ते जाना है, उत्थे उत्थे ते डिमांडा आ जाती हैं। तो यहाँ पे ये वाली मैं गेल उठाऊंगी मिशाल के लिए। बड़ा मना करती हूँ कि बालों को नहीं लगाए, बाल बाल ख़राब हो जाएंगे, लेकिन उसके बाल ना आगे से छोटे छोटे, तो वो कहती मेरे मुंह पे आते, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा लगाती हूँ पानी में डाल के ना। तो कहती मैं ये जो बुरश है ना उसके साथ ऐसे लगा लेती हूँ, ताकि मेरे बाल नीचे ना गिरे। तो खैर ये लुकमान जो है ना, ये वाला शैम्पू आजकल यूज़ कर रहा है भी बड़ा महंगा, बड़ा बड़ा तेल करके लेना पैंता है। इसका कंडीशनर ले गया और शैम्पू इसका ख़त्म हुआ है, तो ये केराटिन इसका नाम है शायद। तो ये बड़ा अच्छा है, अब देखिए 12 यूरो लगाता है और मेरे 2-3 हफ्ते निकल ही जाते हैं। खैर मैं इसको ये कह रही थी कि आप अपनी चीज़ें अलग रखा करो, बच्चे यूज़ ना करें नॉर्मल, तो सबके अलग अलग शैम्पू है बाबा। मैंने कहा ना हम दोनों है ना मियाँ बीवी,
जो भी वाशरूम में रह जाता है ना हम वो यूज़ कर लेते हैं, यही हमारी कमज़ोरी है। बाकी बच्चे जो ना वो अपना अपना ऐसे लगा के अपने कमरों में अपने बैग में ले जाते हैं वापस में, जैसे इनके बने हुए हैं। तो बाकी जो रह जाता है कोई वाशरूम में तो हम दोनों यूज़ कर लेते हैं माई बाबा। तो खैर जो चीज़ें लेनी है वो खुद ही लुकमान काउंटर से कर रहा है। मैं तो होती मैं इतनी लंबी लाइन में लग जानी थी, मुझे ये वाली चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट लगती हैं थोड़ी सी ना, ऐसे कोई पंगा पड़ जाए फिर बुलाना पड़ता है। तो खैर ये तो बच्चे इधर के हैं उनको तो पता है, तो खुद ही इसने कर लिया है। तो अब सामने मोबाइल वाली मार्केट में जा रही हूँ, विशाल का लेना था कवर, तो साथ में अपने भी देखने लग गई थी। मैंने कहा चलो ज़रा, आपको पता है चेंज अच्छा लगता है, लेकिन कोई इतना स्वाद का मुझे लगा नहीं कि मैं अपने लिए भी ले लूँ। दिल कर रहा था अब मशीन से मंगवाऊंगी ना, 2 3 4 इकट्ठे मंगवा लूंगी जैसे कपड़े बंदा बदलते, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बड़ा यूज़ करते हैं, तो हर वक्त आपके सामने होता है, उसको भी ना कपड़े शपड़े बदलते रहना चाहिए भी वो नहाइयां धवाइयां करके अच्छा ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। खैर ਇੱਥੇ मैं ਵੇਖਣ ਦੀ सब है भी बड़े महंगे ने, क्योंकि बान होते वैसे ही बड़ा महंगा है ना। तो यहाँ पे मैं विशाल का 12 यूरो का लिया है कवर उसका, तो अपना देख रही थी, है तो बड़े प्यारी। मैं भी आपको पकड़ के भी दिखाती हूँ। मेरा जो मेरा मोबाइल है ना, जो आप लोग पूछते भी हैं कि आप किसके साथ वीडियो बनाते हैं, मेरा यही है, Samsung का है। मेरे 21 हार्ड है, अल्ट्रा हार्ड है जो है ना, वो वाला मेरा मोबाइल, उसके साथ ही मैं वीडियो बनाती हूँ। और एडिटिंग जो मैं करती हूँ वो फिल्मोरा से करती हूँ। ये भी मैं चलो चलते चलते आपको बता दूँ, मैं हर दफ़ा भूल जाती हूँ कि किससे क्या करती हैं। तो फिल्मोरा से मैं एडिटिंग करती हूँ। और मैं आपको बताऊँ, जैसे मुझे फटीक पड़ती है ना फ़ोन का, कैसे हम लोगों ने फटीक डाली इनके बाबा को। घर आते ही लुकमान ने रस्ते में फ़ोन कर दिया कि अगर आप घर जा रहे थे ना तो खाना लेते जाना, क्योंकि हम लोग अगर उस साइड पे गए ना तो बड़ा ही चक्कर बहना है। तो खैर मुझे यहाँ पे ना कह रहे थे हिसाब बराबर कर लेनी है, तो मैंने कहा मैंने नहीं किया, आपकी औलाद ने किया, मुझे तो भूख भी नहीं थी। खैर यहाँ पे खाना आ गया और मिशाल खोल रही है अपना खाना शाना। ये मिशाल की डिमांड थी, मिशाल ने भाई को बोला और भाई ने आगे बाबा को बोल दिया। एंज ही चलता लैंड से हर बंदा भी अपनी लात कटना चाहता है। लुकमान ने भी मिशाल को यही बोला था, हाँ हाँ मैं ले आऊंगा, क्योंकि लुकमान फिर कहते हैं तारीफें करने लग जाते हैं, बहन भाई कैसे ही प्यार होता है। लुकमान उसको ना नहीं करता ना, कहता हाँ ठीक है ले आऊंगी। जब उसको लगा ना कि गाड़ी मेरी बड़ी दूर खड़ी है तो मैं उथू लैके उत्थे जाना है जहाँ ये वाली दुकान है, तो बड़ा चक्कर पड़ना है। तो बाबा उस साइड से ही आ रहे थे, तो उसने बाबा को कह दिया खैर घर की खेती घर ही है, तो मैं बस मजाक तुझ करती रहनी हाँ, किसी ਨੂੰ दिल ਤੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, मैं तो ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। चलो जी, अब बच्चों दी ने खाना शाना तो मैनू दो इजाजत, इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।